गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो आर्टिकल है वो कितने रुपए में खरीदा गया है? 1239 रुपीज़ में खरीदा गया है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल खरीदा गया है तो अगर हम उसको खरीद रहे हैं तो यही हमारे लिए क्या होगा? CP होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और दुकान वाले के लिए यही प्राइस क्या होगा? SP होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो ये जो सेलिंग प्राइस है इसके साथ में हमें क्या देना पड़ा है? 18% का GST भी देना पड़ा है। ठीक है, ये GST एक तरीके से टैक्स है, ये भी हमें देना पड़ा है इस 1239 के अंदर। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। ये कह रहा है जब टैक्स नहीं लगा था तो उस टाइम पर आर्टिकल का प्राइस कितने रुपए था। ठीक है, टैक्स को अगर हम हटा दें तो कितना उसका प्राइस था, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे मार्क्ड प्राइस निकालना है। आर्टिकल के ऊपर मार्क्ड प्राइस कितना है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मार्क्ड प्राइस क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी आर्टिकल हम परचेज करने जाते हैं तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है और टैग के ऊपर एक मार्क्ड प्राइस लिखा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने रुपए का है। ठीक है, साथ में शॉपकीपर क्या करता है, उसके ऊपर हमसे थोड़ा बहुत टैक्स भी लेते हैं वो। जैसे इस क्वेश्चन में टैक्स हमें देना है 18% टैक्स शामिल है इतने में। ठीक है, हमें प्राइस निकालना है जब उसमें टैक्स नहीं लगा था तो ऑब्जेक्ट का प्राइस कितना था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मार्क्ड प्राइस इक्वल टू ₹X। लेट मार्क्ड प्राइस इक्वल टू ₹X। ठीक है, अब यहाँ पे GST जो लगा है वो कितना लगाया गया है? 18%। ठीक है, अब GST किसके ऊपर लगेगा? मार्क्ड प्राइस के ऊपर लगेगा। तो हम लिखेंगे 18% ऑफ X। परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, 18/100 मल्टीप्लाई X। अब इसको डेसिमल में हम लोग लिख देंगे 0.18X। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? GST आ गया, जिसको हम टैक्स बोल सकते हैं। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होगा और यही चीज़ हमारे लिए क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। सेलिंग प्राइस दुकान वाला हमें कितने में बेचेगा? भाई एक तो मार्क्ड प्राइस है जो टैग पे लिखा हुआ है और साथ में वो हमसे क्या लेगा? टैक्स भी लेगा, जिसको हमने यहाँ पे GST लिखा है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में कि भाई ये आर्टिकल जो है इतने रुपए में खरीदा गया और इसमें टैक्स शामिल है। ओके, तो ये कितना है हमारे पास? 1239। इतने रुपए में दुकान वाले ने हमें बेचा है और हमने इसको इतने में खरीदा है। मार्क्ड प्राइस कितना था जो हमें पता नहीं है, जो कि हमने X लेट किया था, प्लस टैक्स कितना है यहाँ पे? 0.18X। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 0.18X को और X को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.18X। ठीक है, हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1239 अपॉन में 1.18, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? ये 118 हो जाएगा, इसका डेसिमल हम जब हटाएंगे तो इसका 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास X। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 123,900 अपॉन में 118। ठीक है, कैंसिल आउट हम करेंगे। कैसे कैंसिल आउट करेंगे? डिवाइड कर देंगे हम इसको 118 से, तो डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 1050। सो हमारे पास X की वैल्यू आ रही है 1050। X हमने क्या लेट किया था? मार्क्ड प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू ₹1050, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड इज ₹1050। आई होप आप सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।